गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अब फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे रिलेशंस पढ़ चुके हैं। तो देखिए, फंक्शन नथिंग फंक्शन कुछ और नहीं है। फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंडीशन लगा दी जाती है। कंडीशंस लगा दी जाती है। जैसे आपके भी परिवार में क्या होता है, रिलेशंस में कंडीशन लगा दी जाती है कि आप उस घर से संपर्क नहीं करोगे। उसी प्रकार से रिलेशन में भी एक कंडीशंस लगाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फंक्शन की डेफिनेशन। क्या होता है फंक्शन, यानी आप इसकी क्या बात कर रहे हो, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या होता है, ए रिलेशन, एक रिलेशन को कह रहे हैं, ए रिलेशन R is said to be a function, a relation R, इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, अच्छी से लिखते हैं। Let R be a relation defined set A to set B, then R is said to be a function if, यहां से कंडीशन स्टार्ट, if every element of set B A is related to any element of set B with unity। इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन ही सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक रिलेशन को ही क्या कहा जाता है, फंक्शन। रिलेशन को क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to any element of set B with unity। इन वर्डों को समझ, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा सारी बातें। जैसे आपने एक सेट ए लिया, एक सेट बी ले लिया, इस पे एक रिलेशन डिफाइन है जिसको अपन फंक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे। इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 1 या इसमें ए बी सी डी, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन। पहला केस। दूसरा केस अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ए ले लिया, एक बी ले लिया, 1 2 3 ए बी सी डी, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है। तीसरा सेट आपने ले लिया ए बी, ये 1 2 3 है, ए बी सी डी है, ये इससे रिलेशन रखता 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 है। चौथा एक सेट आपने ले लिया कि ए बी, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है। आपको चेक करना है कि कौन सा रिलेशन, जैसे एक रिलेशन आर है, इस रिलेशन में आर में क्या होगा, 1 ए से रिलेशन है, 2 का बी से रिलेशन है, 3 का किसी रिलेशन है, 20 1 का ए से रिलेशन, 2 का बी से, 3 का डी से। ऐसे में इसको रिलेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 का ए से, 2 का बी से। इसको रिलेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ गया बताओ, 1 का ए से, 1 का बी से, 2 का सी से, 3 का डी से। ऐसे इसको रिलेशन की फॉर्म में लिखूंगा, 1 का ए से, 2 का ए से, 3 का बी से, 3 का डी से। ये आपको चेक करना है कि विच इज फंक्शन, कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं। क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो ये है, यस। कैसे, एवरी एलिमेंट, क्या बात है, एवरी एलिमेंट, एक के प्रत्येक एलिमेंट से तीर निकल रही है। एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से जाके टकरा रही है, विद यूनिटली टकरा रही है, यानी एक का रिलेशन एक से ही है। तो ये कैसा है, फंक्शन है। क्या ये एक फंक्शन है, नहीं है, ये एक फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि इसके दो एलिमेंट ही
रिलेशन रख रहे हैं, एवरी एलिमेंट रिलेशन नहीं रखना, यानी इसके अंदर क्या नहीं आ रहा, एवरी एलिमेंट वर्ड काम, एवरी एलिमेंट की बात लागू नहीं हो रही है, इसलिए ये एक रिलेशन है, वो फंक्शन है नहीं। ये क्या एक रिलेशन है क्या, फंक्शन है क्या, नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना 1, वो 2 से रिलेशन रखा है। मेरी बात समझ आई, ये 1 से भी संबंध रख रहा है और 2 से भी संबंध रख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या होना चाहिए इसमें, कि इसका एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट विद यूनिकली, यानी 1 एलिमेंट 1 से ही रिलेशन रखना चाहिए। तो ये आपके पास कैसा है, एक फंक्शन है, ये कैसा है, एक फंक्शन है। इस रिलेशन को क्या कह देते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहां बात करते हैं तो 1a से 2b से ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है जैसे x का दोस्त a है और y का दोस्त भी क्या है, a होता नहीं होता। लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि x की पत्नी a है, x की पत्नी b भी है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए क्या होता है, यूनिक, यानी अपने भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक व्यक्ति को एक पत्नी रखने का अधिकार, तो इस टर्म को आप अच्छी तरह से समझ गए। तो ये यूनिकली वर्ड समझ में आ गया, एवरी एलिमेंट समझ में आ गया, एवरी एलिमेंट के साथ रिलेशन किस प्रकार से रखता है, ये फंक्शन समझ में आ गया। अब अपने पास क्या होता है कि जो फंक्शन होता है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, a से b और y इज इक्वल टू f। फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये फंक्शन को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। फंक्शन इज डिफाइंड बाय f a to b, यानी सेट a से b सेट का एक फंक्शन डिफाइन है, y इक्वल टू f लिखा जाता है। एक तो ये बात याद रखिए। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं फंक्शन की, तो ये डेफिनेशन मुझे लगता है आपको क्लियर होगी, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे अपन इसके ऊपर विचार करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, आपको इन पे ध्यान देना है। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि डोमेन क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन और एक होता है रेंज, जिसके ऊपर विचार कर रहे हैं, यानी ये प्रांत बोलते हैं इसको, इसको सह प्रांत बोलते हैं और इसको परिसर बोलते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के ऊपर विचार करते हैं कि किस प्रकार से ये आपके पास होते। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर विचार कर लेते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेंगे। लेट ए एफ बी ए फंक्शन डिफाइन सेट ए टू सेट बी। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं पूरी की पूरी को, दैट इज एफ ए से बी में डिफाइन एनी फंक्शन। फंक्शन को कैसे लिखेंगे, एफ ए टू बी, रिलेशन के स्थान पे क्या जाएगा, आर आ जाता है और ए टू बी लिख देता है। तो पहली बात, तो डोमेन ऑफ एफ डीएफ लिखते हैं, डोमेन ऑफ एफ को क्या लिखते हैं, डीएफ भी लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ एफ क्या होता है, सेट ऑफ ए। इसके अंदर जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन। आपके पास क्या जाएगा, रेंज, रेंज ऑफ एफ क्या होता है, सेट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी विच related to A, which related to set A। समझाएंगे बात। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ F क्या होता है, सेट ऑफ B। जैसे एग्जांपल से इस बात को समझिए,
ये एक सेट A है और ये एक सेट B है। इस पे आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है, एक फंक्शन डिफाइन है। यहां पे क्या होता है 1 2 3 4, ये A B C D E F, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है और ये इससे रिलेशन रखता है। पहली बात तो ये क्या है, एक फंक्शन है या नहीं है? A से B में फंक्शन है, एवरी एलिमेंट B के एनी एलिमेंट से टकरा रहा है, साथ में कैसा है, यूनिटी है, तो ये क्या है, एक रिलेशन। आपसे ये पूछ ले कि इस सेट में आपको क्या डिफाइन करना है कि इसका डोमेन क्या है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे इसका डोमेन ऑफ एफ क्या है। तो डोमेन ऑफ एफ की जगह सेट ऑफ ए, यानी इस सेट में जितने भी एलिमेंट है ना वो क्या जाएंगे इसके डोमेन में, यानी 1 2 3 4। रेंज में क्या आएगा, रेंज क्या बनती है, यानी जहां से तीर निकल रही है और जिस एलिमेंट पे जाके टकरा रही है वो किस में जाएगा, रेंज में जाएगा। वो किस में जाएगा, रेंज में। तो रेंज में कौन कौन आया, ए बी डी और ई। और को डोमेन क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के कंप्लीट एलिमेंट तो डोमेन कहलाता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या कहलाता है, को डोमेन। और जिनसे ये रिलेशन रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसकी रेंज। तो इसकी रेंज क्या होगी बताओ, इसके रेंज के बाद को डोमेन क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ। ये आपको आंसर समझ में है। अब एक बात और है, एक डेफिनेशन अपन इसकी बाद में बातें करेंगे डोमेन की, जिनको विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। पहले अपन इसकी बेसिक बातों को, शॉर्ट बातों को बता रहे। एक डेफिनेशन है कि डोमेन ऑफ एफ क्या होता है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन ये कहलाता है कि सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट फॉर which f is defined is called डोमेन। इस डेफिनेशन के एग्जांपल्स आपको बाद में देंगे। देखिए आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो, कब ज्ञात कर सकते हो, जब f में a और b गिवन हो। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में f में a सेट दिया हुआ ही नहीं रहता, f दिया हुआ ही नहीं रहता, और फिर आपसे पूछता है कि इसका डोमेन फाइंड आउट कीजिए। मेरी बात समझ आ गई? तो वो डोमेन फाइंड आउट करना किस प्रकार से किया जाता है वो आपको भी थोड़ी देर बाद में बताएंगे। उससे पहले अपन यहाँ पे देखिए, आपने डेफिनेशन पढ़ा, डोमेन पढ़ा, कोडोमेन पढ़ा, रेंज पढ़ा। अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, फिर इसमें इनवर्स फंक्शन आता है, फिर एक कंपोजिट फंक्शन आता है, और आपका चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो पहले अपन इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है। वैसे तो में 4 टाइप्स है, और 4 को अपन 4 में और कन्वर्ट कर देंगे तो टोटल टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने बन जाएंगे, 8। तो उनको 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं एक फंक्शन। देखिए 1 1 फंक्शन क्या है, इसको अपन ये से समझ सकते हैं कि f मेरा a से b में एक फंक्शन है, इस प्रकार से डिफाइन है। सपोज करो एक a सेट ले लिया, एक b ले लिया, 1 2 3 a b c, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे, ये इससे, मतलब एक से ही रिलेशन रखता है, दूसरा किसी से रिलेशन, यानी ये वाला एलिमेंट है वो एक के किसी अन्य एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता। एक का रिलेशन किससे है, एक से ही, कोई भी सेम नहीं है। मेरी बात समझ आ गई, कोई भी सेम नहीं है, यानी एक व्यक्ति एक ही दोस्त रखता है। बात समझ आ गई, इसका ये दोस्त है तो ये इसका अन्य कोई दोस्त है ही नहीं। कहते हैं शादियों में कि बाला
ये हमारे भाई है, बाला है, मेरा दोस्त है, इसकी ज्वारी लीजिए, तो एक ही दोस्त की ज्वारी लीजिए, सभी की नहीं मिलती, सभी तो एक तो फॉर्मेलिटी के तौर पे दोस्त होते हैं, समझ गए ना। तो एक एक की रिलेशन हो गई। इसको दूसरे को क्या कहते हैं अपन, वन वन रिलेशन। इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो बहुत काम में आती है आपके, यही बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है। दो डेफिनेशन आती है इसमें, यानी आपके पास कोई फंक्शन दे देता है, उसको चेक कैसे किया जाता है कि वन वन है या वन टू है, जिसको अपन एग्जांपल्स में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देगी। क्या होता है कि इमेज बराबर इफ fx is equal to fy लेके चले और आपको क्या मिल गया, x is equal to y, यानी ये क्या कहलाती है, इमेज। ये क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है, और ये इसकी क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। यानी आप इसको ऐसा ध्यान रख सकते हो, एंड दूसरी ये ऐसा हो, देन f क्या कहलाता है, f is 1 1। दूसरी बात इसमें क्या आता है, डेफिनेशन है इसकी, दो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कि इफ x नॉट इज इक्वल टू y तो fx भी क्या मिले, नॉट इज इक्वल टू y। जैसे आप समझो ये x है, इसको तो कह दिया x और इसको क्या कह दिया y, तो इनकी इमेज इधर जाएगी। इमेज की बात को मैं यहां बता दूं कि जैसे ये x है, ये सेट a है, ये b है, इस पे फंक्शन है डिफाइन है, ये x एलिमेंट है, तो ये टॉपिक इसकी बनेगा fx। टॉपिक बन गया फंक्शन, फंक्शन की टॉपिक बन गया, इसको क्या कह देते हैं अपन y। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी f को डिफाइन किया जाता है a से b में, तो अपन क्या लिखते हैं, y f। तो ये fx तो क्या कहलाता है, इस fx को कहते हैं इमेज ऑफ x, यानी x का प्रतिबिंब। बात समझ। तो मैंने यहाँ पे वर्ड काम में लिया कि ये इमेज इक्वल लेके चलते हैं और एलिमेंट इक्वल आ गए, यानी ये क्या कराती है, इमेज इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल आ जाता है, क्या कहलाता है, वन वन। और यदि एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इमेज भी इक्वल नहीं है, यानी कि तो अपन क्या कर देंगे, f कैसा है, f इज कैसा है, f इज वन वन है। ये दो डेफिनेशन इसकी मैथमेटिकल है, जो आप आगे चल के कॉलेज में और यहाँ अपने 12th में चेक करोगे कि कौन सा फंक्शन वन वन है या नहीं। जैसे आप एग्जांपल्स यहीं पे बता देता हूँ आपको कि fx इज इक्वल टू ex को चेक करना है, तो अपन क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लिया, जैसे एक x1 और x2 बिलोंग्स टू किसी सेट के लिए, तो अपन क्या लेके चलेंगे, ex1, यानी fx1 बराबर क्या लेके चलेंगे, fx2, इसको चेक करेंगे, तो ये ex1 बराबर क्या हो गया, ex2, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो x1 बराबर x2 आया नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिनका विस्तृत अध्ययन अपन बाद में करेंगे। तो ये fx इज इक्वल टू ex, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है। ग्राफिकल भी आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो देखिए आप इसको ग्राफ की नहीं बता देते, मेथड ऑफ सॉल्व ट्रिक है कि fx, ये ex का ग्राफ ऐसा होता है ना, ex का ग्राफ ये होता है, तो आप इसके पैरेलल लाइंस खींचोगे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पे ये केवल एक लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काट देगी, एक लाइन एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो ये ग्राफिकल मेथड्स होता है। यानी कितने मेथड्स हो गए, एक तो इस प्रकार से चेक कर देते हैं कि 1 1 है क्या, दूसरा ये डेफिनेशन की सहायता से चेक करते हैं, और तीसरा अपने पास ये मेथड हो गया, शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं इसको, कंपटीशन में बहुत काम में लेते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन 1 1 के लिए क्या चेक करेंगे, आप लिख सकते हो वीडियो के माध्यम से कि x एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचते हैं, अगर वो लाइंस ग्राफ को केवल एवरी लाइन, कोई भी लाइन खींचे, एनी पैरेलल लाइन टू पैरेलल टू x एक्सिस, इफ कट ग्राफ only a single point, then given function is क्या होता है, 1 1 होता है। सिर्फ एक लाइन में वो एक ही जगह काट रही है, देखो इस पूरे कर्व को क्या कर रही है, एक लाइन क्या काट रही है, एक ही जगह काट रही है, तो दो जगह नहीं काट रही है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, तीन तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए। तो ये एक आपका मेथड है नोट, ये तीन तरीके,
यानी फंक्शन 1 1 है, उसको चेक करने का इसे डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार की डेफिनेशनों का यूज सबसे ज्यादा होगा आपके कॉलेज में, और यहाँ पे भी अपन करेंगे कि क्वेश्चन आएगा चेक द गिवन फंक्शन इज 1 1 और 4, तो ये आपके पास एक ये करेगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो टाइप्स है वो है मेनी वन। क्या है? मेनी वन, यानी इसको वैसे हिंदी में बहुएकीकी कहते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों को कोई दिक्कत नहीं है। बहुएकीकी बाइलिंगुअल अपना वीडियो चल रहा है, लेकिन भले ही अपन छोटी छोटी बातें हिंदी मीडियम वाले एफ इज 1 1 आप लिख सकते तो एफ एक एक किए, इसमें कोई प्रश्न नहीं करता। तो बहुएकीकी क्या होता है? कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका एफ है ए बी, इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है 1 2 3 ए बी सी। सपोज इसमें क्या हो गया कि ये 1 इससे रिलेशन रख रहा है, 2 इससे रिलेशन रख रहा है, 3 इससे रिलेशन रख रहा है। यानी आपने क्या देखा, दो एलिमेंट एक से रिलेशन रख रहे हैं, दो एलिमेंट एक से रिलेशन, बहुत एलिमेंट 1 यानी मेनी 1 से रिलेशन रख रहे हैं, दो एक से रिलेशन रख रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मेनी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनी वन कहते हैं। आप इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में देख सकते हो, इस प्रकार से चेक करते हैं, यदि ये आ जाता है तब तो 1 1 है, अगर 1 ये नहीं आता है तो अपन इसको क्या कहेंगे? नॉट 1 1। तो नॉट 1 1 को क्या कहते हैं? मेनी वन। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि एक फंक्शन is not many one, is not 1 1, is called many one। सीधी सी डेफिनेशन होगी। यानी many one को चेक करना मैथमेटिकली इसी प्रकार से चेक किया जाएगा, यानी इमेज बराबर लेके चलेंगे, यदि इक्वल आ गया तो 1 1 है, इक्वल नहीं आया तो क्या कर देंगे? सीधी सी बात है। यानी मैथमेटिकल तरीके से इसी प्रकार से चेक किया जाएगा, जिनको अपन क्वेश्चन में देन करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका ग्राफिकल भी एक तरीका देख लेते हैं। नोट ग्राफिकल में क्या होता है कि जैसे sin x का ग्राफ जानते नहीं जानते आप, जिनको जानते हैं ग्राफ को उसी की देन करते हैं। sin x का ग्राफ इस प्रकार से चलता नहीं चलता, तो आप क्या करोगे? पैरेलल लाइंस खींचोगे। अब पैरेलल लाइंस खींची x x2, तो देखो एक लाइन है वो आपकी इस ग्राफ के बहुत सारे पॉइंट्स को कट कर रही है। एक लाइन है वो आपकी इस ग्राफ के बहुत सारे पॉइंट्स को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो मेनी पॉइंट्स को कट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया? मेनी वन हो गया। मेरी बात सुने, जैसे आपने mod x का ग्राफ देखा, ये तो sin x का ग्राफ है, आप fx = mod x ऐसे फंक्शन लिखोगे तो mod x का ग्राफ आपको पता है इस प्रकार से आता है। तो पैरेलल लाइंस आप ड्रा करोगे, तो पैरेलल लाइंस इसको 2 पॉइंट पे काटी नहीं काटी, इसको 2 पॉइंट पे काटी, इसका मतलब ये कैसा है? कैसा हुआ? नॉट 1 1, और अदरवाइज इसको अपन क्या कहेंगे? मेनी वन। तो ये दो टाइप्स आपने पढ़े। देखो दोनों को चेक एक ही तरीके से किया जाएगा। ये तरीका ही लगाओगे, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो। तो अगर वो उसकी बात को फॉलो कर रहा 1 1 की को, तो 1 1 है, अगर 1 1 की फॉलो नहीं कर रहा तो उसको क्या कहते हैं? अपने मेनी वन कहते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब देखते हैं थर्ड टाइप है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इसको हिंदी में आच्छादक करते हैं। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले ऑन टू फंक्शंस को ध्यान रखें। ऑन टू फंक्शंस क्या होता है? जैसे एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया, आपको पहले ऐप से समझाते हैं 1 2 3 ए बी, ये रिलेशन इससे रख रहा है, 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 तो अपने पास ये ऑन टू है। ऑन टू कैसा होता है? ये ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है? पहले उस पर विचार करते हैं कि ये डायग्राम से तो समझा दे। डायग्राम से समझाने का मतलब ये होता है कि ए फंक्शन
f is said to be, फंक्शन कोई ऑन टू कहेंगे, said to be a on to function if every element of set B, for every element of set B there exists a element in set A such that x is equal to f. Every element of set B के लिए आपके पास इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि इसका एक एलिमेंट मैंने ए उठाया तो इसका प्री एलिमेंट आपको किस में मिल गया, 1 मिला नहीं मिला। ऐसे इस एलिमेंट को उठाया तो इसका भी प्री एलिमेंट इसमें मिल गया, ऐसे इस एलिमेंट को उठाया तो इसका भी प्री एलिमेंट इसमें मिल गया। तो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो किससे रिलेशन रखता हो, इससे रिलेशन रखता हो, यानी x इज इक्वल टू f y हुआ नहीं हुआ। यानी x इस एलिमेंट को कहते हैं f y इनको कहते हैं, तो f y के संदर्भ में x मिल गया, f z लेते हैं तो ये z मिल गया, f p लेते हैं तो f p मिल गया। इस प्रकार से ये रिलेशन मिल गया। आप इसके अंदर क्या हो गया, ये कहलाता है ऑन टू फंक्शन। इसको समझने के लिए अपन यहीं पे दूसरी बात बताते हैं, इनटू फंक्शन, जिसको आपको समझ में जाएगा। इनटू फंक्शन देखिए क्या होता है। इनटू फंक्शन को बोलते हैं अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। देखिए ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है। इसमें एक फंक्शन एफ डिफाइन है 1 2 3 ए बी सी और डी। ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है। तो इसकी डेफिनेशन में अपन ये कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अगर नॉन टू नहीं है तो देन एफ क्या होता है, एफ इज इन टू। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है उस वही सेम प्रोसेस आप चेक करोगे किसको, ऑन टू को। अगर ऑन टू की बात तो सही कह रहा है तो ऑन टू है, अगर नहीं है तो इनटू। ऐसे आपने चेक किया 1 1 को चेक किया 1 1 आया तो है, नहीं आया तो कैसा हो गया, मैं नहीं हूं। इस बात को ऐसे समझिए, देखो इसका रिलेशन इससे मिल रहा है, इसका इससे मिल रहा है और इसका इससे मिल रहा है, सॉरी इसका इससे मिल रहा है। लेकिन ये एक एलिमेंट इसमें ऐसा बच गया जो इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता, यानी इन टू इन रह गया, शेष रह गया, इसमें क्या शेष नहीं। यानी आपने इसमें क्या देखा कि इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या कह सकते हो कि कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या आ जाए, रेंज ऑफ f। आपको इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन उसकी रेंज की इक्वल है, देखो इसका रेंज क्या आया ABC और इसका कोडोमेन क्या है ABC, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं फंक्शन को ऑन टू। दूसरी डेफिनेशन ये जनरल डेफिनेशन, तो मुझे लगता है ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात, अगर जो फंक्शन है इसमें क्या मिला, को जो डोमेन है वो आपको क्या मिला, रेंज के इक्वल नहीं है, नहीं है। देखो क्योंकि इसमें को डोमेन तो क्या रहा है ए बी सी डी और इसमें रेंज क्या आ रही है ए बी सी इक्वल, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। मेरी बात समझ आई, ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू हो गया। तो अपने पास ये आपको मुझे लगता है कि ऑन टू और इनटू का फर्क समझ में आ गया। इनटू के अंदर कुछ रह जाता है कि जो ए से रिलेशन नहीं रखता, मतलब एक आप ऐसे समझो ये एक फैमिली, ये सभी मेंबर्स इन मेंबर से रिलेशन रखते हैं, लेकिन इनमें एक मेंबर ऐसा है खड़ूस आदमी जो इनसे किसी से भी प्रीति
नहीं रखता, तो उस फंक्शन को अपन क्या कह देते हैं, इनटू फंक्शन कह दिया। लेकिन ये एक फैमिली, ये फैमिली है, इसमें सभी मेंबर्स इस फैमिली के इस मेंबर से या इस फैमिली का एवरी मेंबर इसके किसी न किसी व्यक्ति से क्या रखता है, रिलेशनशिप रखता है, अच्छी बोलचाल रखता है। और इसमें एक व्यक्ति ऐसा क्लोज हो गया, इनटू अंग्रेजी में समझो, इनटू इन कुछ रह गया तो उसको अंतर क्षेत्रीय, अंदर कुछ छेद हो गई है ना, तो उसको कह देते हैं अंतर क्षेत्रीय फंक्शन। बात समझ आ गई? अब अपने पास ये मोटे मोटे मेजर चार टाइप्स पड़े, इन चार को चार टुकड़ों में और बदल देता हूं। तो देखिए पांचवा जो टाइप्स है उसकी बात करते हैं 1 1 on 2, 1 1 on 2 फंक्शन, 1 1 on 2 फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, कई बार बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, अंग्रेजी में एक ही वर्ड बाइजेक्टिव। क्या होता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक क्वेश्चन में काम में आएगा ज्यादा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी फंक्शन पे डिफाइन आप इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? इनवर्स फंक्शन में यही पे बता देता हूं कि जब आप पढ़ोगे इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन में कंडीशन आएगी, एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन कैसा होता है, 1 1 on 2। तो यहाँ पे 1 1 on 2 का क्या मीनिंग है, ए और बी, दो बातें सीधा सीधा सा मीनिंग, वो 1 1 भी और on 2 भी, ऐसा फंक्शन जो 1 1 का भी नियम का फॉलो करता हो और on 2 का जैसे ये सेम। देखो ये 1 2 3 ए बी सी, ये 1 1 से रिलेशन, तो देखो एक एक से रिलेशन रखा है, तो 1 1 भी है, ये कैसा है, 1 1 भी है। और दूसरी बात, इसका को डोमेन और डोमेन इक्वल भी हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा है, on 2 भी है, एंड ये कैसा है, 1 1 और on 2 दोनों भी को डोमेन एंड रेंज इक्वल होती है। सॉरी, अब देखिए अपने पास 6 बार, ये 1 1 on 2 गया, अपन पढ़ेंगे मेनली 1 on 2, मेनली 1 on 2 फंक्शन। दूसरा टाइप देखो यार क्या कर रहे हैं अपन, on 2 के एक बार 1 1 लगा दिया, on 2 के एक बार क्या लगा दिया, मेनली 1। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हो, मेनली 1 का मतलब ये ए बी सी डी 1 2 3, ये इस रिलेशन, ये इस रिलेशन, ये इस रिलेशन, ये इस रिलेशन। देखो इसका को डोमेन और रेंज इक्वल है, तो ये कैसा हो गया, कैसा हो गया, on 2। साथ में ये एक एलिमेंट एक से, ये भी इससे, तो मेनली 1, मेनली 1 हो गया, दो एक से रिलेशन रख रहे हैं, इसका मतलब मेनली बन गया। तो इसका मतलब ये मेनली भी है, मेनली 1 है, एंड कैसा है, on 2 है, तो इसको क्या कर देते हैं, मेनली 1 on 2। अब आप इसमें देख सकते हैं 7 बात है। अब 1 1 into फंक्शन की बात करते हैं। 1 1 into फंक्शन क्या होता है, 1 1 into फंक्शन क्या होता है, कहने का मतलब जो 1 1 भी हो और into भी हो। तो देखिए इसको एक डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये ए है, ये बी है, इसमें 1 2 3, ये ए बी सी डी, ये इससे रिलेशन रख रहा है, ये इससे रिलेशन रख रहा है, ये इससे, देखो ये 1 1 भी है, लेकिन ये किसी इसमें एक एलिमेंट कैसा रह गया जो इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता, इसलिए ये कैसा हो गया, इनटू। या दूसरी भाषा में देख सकते हैं, इसका को डोमेन तो एबीसीडी है और इसकी रेंज क्या है, एबीसी, जो इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए ये कैसा हो गया, तो 1 1 कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हुआ या नहीं हुआ, 1 1 कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन में, एट नंबर मेनली 1 लगा, मेनली 1 है इनटू फंक्शन, मेनली 1 इनटू फंक्शंस क्या होता है देखिए, यानी आपके पास इसका डायग्राम आप ऐसे समझ सकते हो, ये ए है, ये बी, इसमें फंक्शन एफ है 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है, और ये इससे रिलेशन रखता है, सॉरी ये बात सही है, ये इससे रिलेशन रखता है, ऐसे देखिए 1 और 2 ए से रिलेशन रख रहे हैं, तो इसका मेनली 1 हो गया और इनटू भी हो गया, यानी जैसे यानी 4 टाइप्स पड़े, यानी 4 के 4 रूपों पर साथ
तो अपन इसके अंदर आपको मुझे लगता है कि ये बातें आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गई। तो इस वीडियो में आपने देखा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, आपने फिर पढ़ा इसमें डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट अपन इसके स्टडी